अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर से। डॉक्टर फौजिया की अमरीकी जेल में कैद अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात हो गई। फौजिया सिद्दीकी ने वीडियो बयान में कहा कि जेल में आफिया की हालत पहले से ज्यादा खराब लगी है। डॉक्टर फौजिया का कहना था कि आफिया की हालत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। आफिया सिद्दीकी को एक बार फिर उसी हालत में छोड़ आई हूँ। मुलाकात में दोनों बहनें एक दूसरे को छू नहीं सकीं और उनके दरमियान शीशे की दीवार हाइल रही। डॉक्टर फौजिया ने कहा कि मुलाकात के इख्तिताम पर बहुत दुखी हूँ। अपने पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि आफिया की रिहाई के लिए कुछ करें। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्टीफर्ड स्मिथ ने मुलाकात के हवाले से अपने ट्वीट में कहा कि बिलाखिर आज डॉक्टर फौजिया की बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि मुलाकात में दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की इजाज़त नहीं थी। मुलाकात के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तकलीफ पर रोती रही। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी जेल हुक्काम ने डॉक्टर फौजिया की अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात नहीं कराई थी। विहाड़ी शहर और गिरदोनवाह के इलाके तीसरे रोज़ भी स्मोक की लपेट में है। विहाड़ी में शदीद धुंध के बायस हद्दे निगाह इंतहाई कम रह गई है। शहरी स्मोक की वजह से आंखों और सांस की बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं विहाड़ी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रजाना से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी मुनव्वर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए विहाड़ी की तो आज तीसरे रोज भी विहाड़ी और गिरदनवा के इलाके जो हैं वो स्मोक की लपेट में हैं और इस के बायस आपको बताता चलूं कि जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है वहीं पर इस स्मोक के बायस हद निगाह जो है वो भी इंतहाई कम है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। इसके अलावा आपको मजीद बताता चलूं कि स्मोक के बायस जो स्कूल जाने वाले बच्चे और सुबह के औकात में जो दफातर जाने वाले अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस स्मोक के बायस लोग जो है वो सांस और आंखों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जबकि इसके अलावा आपको मजीद बताता चलूं कि इस स्मोक के बायस शहरी जहां पर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं वहीं पर छोटे बच्चे खास तौर पर इस से इफेक्टेड हुए हैं और इसके फसलों की अगर बात की जाए तो वो भी इससे मुतासिर हो रही हैं। जबकि इसके अलावा आपको मजीद बताता चलूं कि जो शहरी हैं वो जहां पर सर्दी की वजह से परेशान है वहीं पर इस स्मोक की वजह से उन्हें बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मुनव्वर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में स्मोक के डेरे, फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। स्मोक की सूरत हाल और आज का मौसम कैसा रहेगा, तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाहवेज बाजवा से। जी शाहवेज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर में जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में एक बार फिर से खतरनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर लाहौर के एक्वे की बात करें तो लाहौर का आज का एक्वे जो है वो 238 जो है वो मजमूई तौर पर रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है। पहला नंबर जो है वो इंडिया के शहर न्यू दिल्ली का है। अगर लाहौर के अलावा पाकिस्तान के दूसरे सूबों की बात करें जिनका लाहौर के बाद नंबर आता है तो लाहौर के बाद पेशावर का नंबर आता है जिसका एक्वे 198 रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद हरिपुर का जो है वो नंबर आता है जिसका एक्यूआई 167 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद का नंबर है जिनका एक्यूआई 132 और 180 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अगर उसके साथ साथ लाहौर के मुताबिक इलाकों की बात करें जहां पर एक्यूआई जो है वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है तो लाहौर के इलाका शाहराह कैद आजम में जो है वो 372 एक्यूआई जो है वो किया गया है रिकॉर्ड। उसके बाद जो है वो डीएचए फेज 8 का जो है वो 370 और ब्रीवी जोन 364 और यूएस कंसल्टिंग लाहौर का जो है वो 318 जो है वो एक बार रिकॉर्ड किया गया है। जबकि हवाएं जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा 24 घंटों में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं है। जी शाहवेज, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बर्फबारी, मरी और गलियात में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। बर्फबारी से मौसम हसीन हो गया। आसमान से गिरती बर्फ ने इलाके की खूबसूरती बढ़ाती है। गिलगित बल्तिस्तान और गिरदोनवाह में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। हर मंजर सफ़ेद हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी का राज है। सुबह की वर्जिश और साथ साथ खेलों में मसरूफ इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं इंसानी जिस्म के लिए सुबह सवेरे चहलकदमी इंतहाई लाजिम है। सुबह होते ही पब्लिक पार्क्स में शहरियों का रश बढ़ जाता है। इस वक्त इस्लामाबाद के पार्क्स की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी आयशा, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सुबह का आगाज़ मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के साथ किया जाता है ताकि सारा दिन तंदुरुस्त और तवाना रहा जा सकते हैं। सुबह का वक्त है, सुबह सवेरे में इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस और वॉक्स में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते होंगे इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में हमें लोग नज़र आ रहे हैं जो ना कि यहाँ पर सिर्फ मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ा खूबसूरत अंदाज में ये एरिया जो है वो बनाया गया है, इसको मेनटेन किया गया है। पब्लिक पार्क है ये, यहाँ पर बच्चे नज़र आ रहे हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चे जो हैं मुख्तलिफ तरह की खेलों की सरगर्मियों में भी मसरूफ़ हैं। सुबह का वक्त है, चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं। इस्लामाबाद में ये खूबसूरत पार्क इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया है ताकि शहरी यहाँ पर आएँ, ख़ुद को तंदुरुस्त और तवाना रखें, मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेस करें, वॉक्स करें, सारा दिन तंदुरुस्त और फिट रहें। इस वक्त भी यहाँ पर सुबह के औकात में हमें खासा इस्लामाबाद के शहरियों का रश नज़र आ रहा है। उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि इस तरह के जो पार्क्स होते हैं वो उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आकर ना वो सारा दिन की अपनी थकन जो है उसको सुबह सवेरे भगाते हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत सी बीमारियों से छुटकारा भी हासिल करते हैं। जी आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। गैस और बिजली की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ आज कराची के तमाम सनती जोन्स में सनतें बंद रहेंगी। गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे और बिजली की इजाफी इस्तेमाल के नरखों में कमी का वादा पूरा न करने पर आज हड़ताल की जा रही है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू कराची शहूद कुरैशी। जी शहूद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कराची शहर में जो है सनतकारों की जानिब से गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे को जो है मुस्तरद किया गया और इसी हवाले से आज जो है शहर भर की सनतों को जो है एहतजाजन बंद करने का बाकायदा ऐलान किया गया और इस हवाले से शहर की बेशतर सड़कों पे जो बैनर जो हैं वो भी आवेज़ा कर दिए गए हैं, जिसमें वाज़े तौर पर ये जो है वाज़े किया गया, जिसमें गैस की कीमतों में इजाफा और बिजली की कीमतों में जो गैर मामूली इजाफा किया गया है, जिस वजह से सनतकारों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना है और कारोबार जो है ना होने के बराबर है। इसी को देखते हुए सनतकार जो है एक अरसे जो है परेशानी का शिकार हैं, जो उनका सब्र का पैमाना जो है वो अब लबरेज हो गया और इसी को देखते हुए सनतकारों ने आज से जो है बाकायदा एहतजाज का ऐलान किया और कराची की बेशतर सड़कों पे जो है बैनर को आवेज़ा कर दिए गए। सनतकारों के मुताबिक आज दिन 12 बजे कराची एसोसिएशन से बाकायदा तौर पर एहतजाज जो है वो शुरू होगा, जिसके बाद पहले मरहले में आज एहतजाज किया जाएगा। उसके बाद आंदे का जो लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा। कराची में लांडी, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, न्यू कराची समेत तमाम शहर की जो सनतें जो हैं वो छोटी बड़ी सनतें आज बंद रहेंगी। जी मोहम्मद शहूद, बहुत शुक्रिया आपका। सादिकाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस भी गायब हो गई है। गैस की तवील बंदिश से शहरी परेशान हैं। बच्चे भूखे पेट स्कूल जाने पर मजबूर हैं। LPG और खुश्क लकड़ियों के रेट भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद शाबान से। जी शाबान, बताएगा शहरियों को इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है और कितनी गैस लोड शेडिंग हो रही है? बिल्कुल, सादिकाबाद शहर में जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो यहाँ पर जो है वो गैस की लोड शेडिंग में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो LPG गैस है और लकड़ियाँ हैं वो भी काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो भूखे पेट जो है वो अपने दफातर और बच्चे जो है वो भूखे पेट स्कूल जाने पर मजबूर है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इतनी शदीद सर्दी के अंदर हमारे मुल्क में गैस बहुत कम आ रही है, बिल्कुल ना होने के बराबर आ रही है और हमारे बच्चे, मासूम बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, वो भूखे जा रहे हैं जो है ना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका भी ये कहना है कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से इनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि गैस की लोड शेडिंग को फौरी तौर पर खत्म किया जाए ताकि शहरी जो है सुख का सांस ले सकें। जी बढ़ती महंगाई से अवाम हज दरख्वास्तें जमा कराने से कासिर है। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली में रिकॉर्ड कमी देखी गई है। 6 दिन में मुल्क भर से सिर्फ 7,000 हज दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकी। सरकारी रेगुलर हज स्कीम के तहत तकरीबन 56,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। हज दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। अहमदपुर शर्किया में कम उम्र मोटरसाइकिल चलाने वाले और ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वालों के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाई जारी है। वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए ना दें, ट्रैफिक पुलिस की हिदायत। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे गुलशेर से। जी गुलशेर, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त अहमदपुर शर्किया टॉल प्लाजा पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मोटर पुलिस की जानिब से जो कम उम्र मोटरसाइकिल चलाने वाले और गाड़ी का लाइसेंस ना रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन उन्होंने किया है। हमारे साथ मोटर पुलिस अफसर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है।
जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हम इसी तरह मोटरसाइकिल सवार और कार सवार जो टीनेजर है, कम उम्री में ड्राइव कर रहे हैं, उनके खिलाफ रोडवे पुलिस मुअस्सर कार्रवाई कर रही है और साथ साथ FIR का इंदराज भी कर रही है। और ख़ुसूसी तौर पर वालिदैन से गुजारिश करूँगा कम उम्री में बच्चों को हरगिज़ अपनी गाड़ियाँ या बाइक चलाने के लिए ना दें, मेहरबानी होगी। जी उनका कहना है कि हम मोटरसाइकिल जो कम उम्र चला रहे हैं उनके खिलाफ जो है हम जुर्माने भी कर रहे हैं और FIR भी दर्ज करा रहे हैं। और वालिदैन से उन्होंने अपील की है कि उनको जो है कम उम्र में जो है मोटरसाइकिल चलाने के लिए ना दें, और क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है ताकि हादसा से बचा जा सके। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ सियासी खबरें। इलेक्शन कमीशन की दावत पर MQM का वफ्द कमीशन जाएगा। जराये के मुताबिक MQM का वफ्द आज 11 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए पहुंचेगा। वफ्द हल्का बंदियों पर शिकवा और पीपल्स पार्टी के खिलाफ शिकायत भी कमीशन के सामने रखेगा। इलेक्शन कमीशन की दावत पर MQM का वफ्द कमीशन जाएगा। जराये के मुताबिक MQM का वफ्द 11 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए पहुंचेगा। वफ्द हल्का बंदियों पर शिकवा और पीपल्स पार्टी के खिलाफ शिकायत भी कमीशन के सामने रखेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को तारीखी फतह हासिल करेगी। पार्टी का नून लीग से कोई झगड़ा नहीं है। नून लीग ने पूरा पाकिस्तान लाहौर को समझ रखा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन की लफ्जी गोलाबारी, कहा लीगी वजीर आजम ने मुल्क के लिए किया क्या है। हेल्थ सेक्टर में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मोटरवे, सड़कें, फ्लाईओवर्स बाद में आते हैं। पीपुल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी। PMLN की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। हमारी लड़ाई झगड़ा तो गुर्बत के साथ है। PMLN के लीडरान को सिर्फ ये याद है कि जी 4 दफा हम 3 दफा इक़्तिदार में आए हैं और हमने देखा लाहौर को कैसे बनाया। आपने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताए ना, पूरे पंजाब में क्या किया वो बता देना। एक लाहौर की मिसाल देकर पैगाम दे रहे हैं कि जी आपने बस सिर्फ और सिर्फ पूरा पाकिस्तान उस लाहौर को समझा। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने आज दिन तक पाकिस्तान में हेल्थ से बढ़कर कोई और शोबा नहीं है। सड़कें हम बाद में देख लेंगे, फ्लाईओवर हम बाद में देख लेंगे। जो हेल्थ की फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध सूबे में है और खुसूसी तौर पर कराची में है, वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आज भी इलाज कराने के लिए हमारी लीडरशिप मुल्क से बाहर नहीं जाती है। हमारी लीडरशिप के इलाज यहाँ पाकिस्तान में होते हैं। MQM अगर चाहती है कि उनकी मर्जी से पूरी हल्कियां बंदियां की जाए तो वो इलेक्शन ही ना लड़े ना, वो डायरेक्ट अपने नताज ले ले। पहले आपको याद है कराची के दोस्तों को किस तरह इलेक्शन के नताज आते थे कि लोग जाते थे, कहा जाता जी आपको वोट डल गया, खुदा हाफिज। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के एक सियासी कुव्वत है। इस्लाम के खिलाफ कोई फितना खड़ा होता है तो मुकाबला करना हमारा फर्ज है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा हमने सियासत की है, दीनी और मजहबी शनाख्त को बरकरार रखा है। हमने इन रवैयों को अपनाना है जिनमें फ़िरका वारियत की गुंजाइश नहीं। साहिब इक़्तिदार होकर मुल्क के हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। साबिक चेयरमैन PTI ने अपनी कुर्सी आसिफ जरदारी के तराशे हीरे को सौंप दी। अपने पुराने साथियों को कूड़ा क्रिकेट कर दिया। ये तहरीक इंसाफ के लीडर्स और कारकुनों के लिए डूब मरने का मकाम है। ख्वाजा आसिफ की तनकीद। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर कहा, बैरिस्टर गोहर खान के कायद 2022 तक आसिफ जरदारी थे। साबिक चेयरमैन PTI अपनी गैर हाजिरी में पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं। जिस शख्स ने सारी उम्र लोगों को धोखे दिए हों उसके लिए दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची में घरों में डकैती के बाद पुलिस ने शहरियों को अगवा करके तावान लेना भी शुरू कर दिया है। मलीर में ताजिर को अगवा करके भारी रकम वसूल करने वाले 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुलजिम पकड़े गए। शहर में फायरिंग, डकैती, मज़ाहमत और ज़ाती दुश्मनी की बिना पर फायरिंग से 7 शहरी जख्मी हुए। गार्डन चिड़ियाघर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 जख्मी समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तफसीलात नसीम आदिल की इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर के बेशतर रूट्स पर सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चलने की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद चिंगची रिक्शा पर सफ़र करने पर मजबूर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चलने और चिंगची रिक्शा ड्राइवर्स के खुद साख्ता किरायों में इजाफे की वजह से रिक्शा ड्राइवर्स और मुसाफिरों के दरमियान तकरार मामूल बनती जा रही है। लाहौर से शेख उमर दराज की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी शहर के बेशतर रूट्स पर सरकारी ट्रांसपोर्ट चलाने में नाकाम। ऐसे में लाहौर के शहरी चिंकी रिक्शों पर सफर करने पर मजबूर नजर आते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने खुद साख्ता किराए बढ़ा दिए हैं, जिसके बायस रिक्शा ड्राइवर्स और मुसाफिरों के दरमियान तकरार और लड़ाइयाँ मामूल बन गई। पहले बसें चलती थी, इधर बैग नहीं चलती थी, हमें कोई मुश्किल नहीं थी। जो से रोड पर जाना उन्होंने बैगने भी जा रही थी, बसें भी जा रही थी। अब यही मजबूरी ये है, दूसरा रक्शे में हम फोन नहीं कर सकते। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਭਰਨਾ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ने। चिंकी रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रोजाना रिक्शा की दिहाड़ी और जुर्माने भरने पड़ते हैं। हमारी यहाँ हर चीज मुल्क की आती है, कोई हमारे पीछे से लेके नहीं आते।
हम किसी से ज़्यादा नहीं मांगते, जो किराया मुनासिब है वो मांगते हैं। क्या करें, स्पेयर पर लेने जाते हैं तो वो हमारी बारिश। दूसरी जानिब वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि लाहौर के तमाम रूट्स पर ताहाल सरकारी ट्रांसपोर्ट चलाना मुमकिन नहीं, लेकिन 35 इलेक्ट्रिक बसें जल्द लाहौर के रूट्स पर चलाएंगे। लाहौर के अंदर तकरीबन 1450 बसेस की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास सिर्फ फिलहाल 300 बसेस चल रही हैं। तो हम जिस तरह ग्रीन लाइन को पायलट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं, 35 बसेस जल्द आप देखेंगे लॉन्च होंगी। इसके साथ साथ मज़ीद हम सर्वे कर रहे हैं कि किधर किधर ज़रूरत है और उसके लिहाज से कुछ हम इंटरवेंशन करें। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बंद किए गए रूट्स पर ट्रांसपोर्ट चलाकर चिंची रिक्शा ड्राइवर्स की इजारादारी को खत्म करे। कैमरामैन अहमद के साथ शेख उमर दराज, न्यूज़ लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में हाथ से बनाई गई अशिया दिलचस्पी का बायस बनने लगी। ख़वातीन का हुनर ऐसा कि उनके हाथों बनी अशिया नुमाइश की जीनत बन गई। सूबे के सकाफती रंगों से मुतल्लिक मज़ीद जानते हैं पेशावर से जमील खान की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम अफगान खवातीन अपने हुनरमंद हाथों से शाहकार नमूने तख्लीक करने लगी। चतराल में जहां कैलाशी सकाफत अपनी अलग पहचान रखती है, स्वेटर्स, चतराली टोपियां और गर्म मलबूसात 300 साल पुरानी चरखी मशीन से बनाए गए हैं। 30 साल से बीबी जमाल ये महारत दिखा रही है। इस इलाके की खवातीन अपने हुनर से कैलाशी लिबास तैयार करके अपना लोहा मनवा रही है। चित्राल के शॉल्स हैं, हमारे पास पूरे सूट भी मौजूद है कैलाश के, वो जो हम ऐसे डिस्प्ले भी होते हैं, सेल भी होते हैं। औरतें आई हैं और वो अपना जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले उन्होंने किए हुए हैं, सबको वो बता रही हैं। उनकी जो जितनी भी मेहनत है वो सब लोग देख रहे हैं, काफ़ी पसंद किया जा रहा है। प्रोडक्ट्स तो बना सकते हैं, वो हमने उनको ट्रेनिंग दी है, लेकिन जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो उनको लिंक कराना था मार्केट के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम अफगान खवातीन ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के सकाफती रंगों के स्टॉल्स पेशावर में लगा दिए हैं। खवातीन बारोजगार होने के साथ साथ दूसरी खवातीन को भी हुनरमंद बना रही हैं। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। कराची समेत सिंध भर में सिंध की सकाफत का दिन जोश व जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान टोलियों की शक्ल में कराची प्रेस क्लब पहुंचे, भंगड़े डाले। कराची प्रेस क्लब के बाहर दिन भर जश्न का समा रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।